प्रणाम महादेव। मेरा नाम श्रीपाल रमन, पालम दिल्ली से, बेसिकली बुलंदशहर से हूँ। मेरे डीएनए में एक मंत्र दीक्षित और 5 तंत्र दीक्षित आपकी सेवा में उपस्थित हैं गुरुदेव। खूब खुश रहिए, आप लोग प्रसन्न रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप जीते जी घर को स्वर्ग बना रहे हैं। जीते जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो लोग कर नहीं पाते, बड़े बड़े संत महात्मा साधु, वो आप लोगों ने कर लिया। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। देखिए बेटा, कुछ बची हुई स्मृतियां थी, वो भी सब नष्ट हो गई। रोग कष्ट तो पहले बहुत चले गए, स्मृतियां थी बची हुई आप पुरुष सदस्यों में, वो भी सब नष्ट हो गई। अच्छा किया जो आपने वनडे कर लिए। तो ये असाध स्मृतियां रहती बेटा, वो इसी एनर्जी से जाती हैं तमाम। वनडे और फिर उसके बाद दरबार जो कराता है किसी महावन, उससे जाती है। बाकी आपकी जब की ऊर्जा से नए चीजें संचय नहीं हो पाती, नए रोग और नए स्मृतियां वो संचय नहीं हो पाती, सब नष्ट होती रहती है ना। जी गुरु जी। क्या क्या था, क्या क्या था? भोजन नली में घाव बन रहा था, कंधों में चुभन होती थी, अपच और एसिडिटी की स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, यूरेटर में सूजन था, किडनी में इन्फेक्शन, आंखों में धुंधलापन, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियां थी, श्वास घुटन की स्मृतियां थी, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, घुटनों में दर्द व सूजन था, लंग्स में कंजेशन, साइनस की स्मृतियां थी, गले में घाव व सूजन था, कंधों पुलों में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, लीवर में, प्रोस्टेट में, पैनक्रियास में, कोलोन में और अंडकोश में। गुरुदेव, वनडे कराने के लिए दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद गुरुदेव, हम किस किस चीज का दें? हम में हिम्मत नहीं थी गुरु जी, लेकिन वृंदावन से करौली धाम तक पदयात्रा करा दी दरबार ने। गुरु बाबा से जरा प्रार्थना की, बाबा एक महामृत्युंजय करा दीजिए। तुरंत बाबा ने फरवरी में महामृत्युंजय करा दिया। तो गुरुदेव, दरबार का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। किन शब्दों में धन्यवाद कहें? और सारे बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जो फायदे हुए गुरुदेव। और बिल्कुल, खूब खुश रहो, गुरुदेव, प्रसन्न रहो। फरवरी के बाद से घुटनों में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी, तो मैं चिंतित था कि अभी तो तंत्र दीक्षा लेवल 6 के बाद गुरुदेव अब के चेक साथ करो, हिमालय जाना है। अब चेक करो। नहीं, अभी गुरुदेव जब से वनडे किया, सारी परेशानी छूमंत्र होते हो गई। इसीलिए उसी की आवश्यकता थी, इस ऊर्जा की, है ना। इसलिए घुटनों में दर्द और सूजन की जो आप ये ना रिपोर्ट कार्ड, घुटनों में दर्द और सूजन की स्मृतियां, जी गुरुदेव। इस वजह से कष्ट होता है। ये सब नष्ट हो गई। ये नष्ट होने वाली लिस्ट है पूरी, क्या क्या नष्ट हुआ है। जी। खूब खुश। और गुरुदेव, आपसे मैंने आज्ञा भी नहीं ली थी, लेकिन लेपन शुरू कर दिया था, जैसे सबको बताते हैं। मैंने 5.5 महीने गुरुदेव लेपन शुरू किया, और मेरी आंखें, मतलब जो स्कूल टाइम में थी 40 साल पहले, 6x6, वो मेरी आई साइड हो गई। अभी कोई भी कहीं कोई फॉर्म भरता हूँ, ये पत्नी बोलती है चश्मा, मेरी चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, फेंको इसको। वो तो बाबा ने आंखें बढ़िया कर दी। ये खुश बाबा रहो। जी। सब आपकी हाँ। प्रार्थना से, संकल्प से संभव और होता है, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा से होता है सब। और खूब गुरुदेव, एक एक कोई पुरानी स्मृति है जो 25 साल से मेरा बीपी कम नहीं आने देती। मैंने पहले भी निवेदन किया था, कोई छोटी मोटी कहीं छुप जाती है स्मृति। कुछ नहीं छिपती, आंखें बंद करो, देख। आशंकाओं की जो स्मृति नष्ट कर देंगे। प्रहार। शुद्धि। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींच लो। शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया, खुश। प्रणाम गुरुदेव। 24 अच्छा, बहुत अच्छे। खुश रहो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खूब प्रसन्न रहो बेटा, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। आपको कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुदेव, सब कुछ ठीक है। बस ठीक ही जॉब में रहेगा। रुकावट आ रही है, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि जॉब लग जाए जल्द से जल्द। आज से खत्म रुकावट, कोई रुकावट नहीं।
सब अच्छा अच्छा है, खूब आकर्षण है, सब बहुत जल्दी होगा और टिकाऊ रहेगा हमेशा। ठीक है, ठीक, खुश धन्यवाद। हो, खुश हो। प्रणाम गुरुदेव। 2 3, खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कैसे हो? पहले का बढ़िया एकदम। पहले काफी नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन अब काफी पॉजिटिव लग रहा है। और पॉजिटिव कोई शारीरिक पॉजिटिव। समस्या नहीं है। और बस खुशी बिल्कुल की बेटा, कमी थी। बस खुश रहने में थोड़ी दिक्कत रहती थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेटा, आप सब ऐसे ही अच्छे रहो, हमेशा हमेशा अच्छे रहो। बस जो बाबा माँ। हाँ, पढ़ाई में जो मेहनत कर रहा हूँ बस वो सफल हो जाए। और पढ़ाई में जो मेहनत कर रहा हूँ ना, बस जॉब लग जाएगी तो बस खुश ही रहूंगा। और वही चाहिए कि जॉब लग जाए अच्छी सी। इस देश में अंग्रेजों के आने के पहले कोई बेरोजगार नहीं रहता, सभी के पास रोजगार थे, श्रम के समान अवसर थे सब। जो दर्जी था वो अपना दर्जी का काम था उसके पास, जो लकड़हारा था उसके पास लकड़हारे का काम था, लोहार था उसके पास लोहारी के काम थे, जो नाई थे उनके पास नाई के काम थे। जिसके जो काम थे व्यवसाय में, ब्राह्मण देवता अपनी पंडिताई करते थे, कथा भागवत करना सुनना, सभी के पास अपने अपने रोजी रोटी साधन थे। इस देश में कोई बेरोजगार नहीं था। फिर आए अंग्रेज फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। फिर उसने कहा कि यहाँ का तो हर आदमी रोजगार सबके पास है, यहाँ तो कोई बेरोजगार ही नहीं। तो जहाँ कोई बेरोजगार नहीं है तो वहां फिर अशांति जो है पैदा करेंगे, खा पी के मस्त रहेंगे और इकट्ठे जी मिलकर खड़े गुरुदेव। हो जाएंगे, अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। वो भूखे रहेंगे तो चिल्लाते रहेंगे, डंडा चलाते रहेंगे हम लोग, और भिखारी बनाओ। तो उसने कहा कि शिक्षा क्रांति आए तो नौकरी मिलेगी। यानी जो लोग मालिक थे अपने अपने काम पे, ठीक है, जब मर्जी आया काम किया, नहीं मने तो नहीं किया, ऐसा था। तो कहाँ ले आए हो कि नौकरी। तो फिर नौकरी में आगे धीरे 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 हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सबसे जो सर्वोत्तम चीज जीवन में है वो खेती है, सर्वोत्तम चीज जी खेती को गुरुदेव। माना। जी गुरुदेव। हाँ, और नौकरी को सबसे नीचे माना, निकृष्ट माना। उत्तम खेती, मध्यम बान, मतलब जो खेती है वो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम। मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख समान। तो कहा कि जो बान मतलब बनिया की काम व्यापार, उसे मध्यम माना गया, ना बहुत जी खराब ना गुरुदेव। अच्छा। क्योंकि व्यापार में क्या होता है, कम दे के ज्यादा लेना। एक ही लाइन तो है, दूसरी कोई लाइन है इसमें। जी जी। व्यापार में ज्यादा ले करके कम देना, यही तो है व्यापार। जी कम दे के गुरुदेव। ज्यादा ले लेना। तो एक लाइन का तो ठीक है, माना गया, दोनों का काम चल रहा है, खरीदने वाले का ही बेचने वाले का, तो माध्यम मान लिया। फिर कहा निकृष्ट चाकरी, सबसे ओछा काम नौकरी माना गया, भीख समान। तो मैकाले ने सबको इतनी डिग्री आज तक कि बच्चे डिग्री लेके घूम रहे हो तो उसका डिग्री है तो नौकरी नहीं है तो बेरोजगार कहलाते हैं। जी अपने आप में गुरुदेव। हीन भावना बच्चों में पैदा होती है। तो जब भी कोई नौकरी की बात आती है तो हमेशा सेवा का भाव रहे, तो नौकरी वाला भाव मिट जाता है, गुलामी वाला भाव फिर मिट जाता है। फिर 10 से 5 वाला भाव मिट जाता है, 9 से 5 वाला बंधन वाला भाव चला जाता है, जब आप सेवा का जी। भाव से रहते हो, जिसको आप लोग कहते हैं जॉब कर रहे हैं। जी गुरुदेव। तो सर्विस में और जॉब में यही अंतर है, नौकरी जी। में और सेवा में यही अंतर है। तो जब भी मिले तो सेवा करेंगे, जी तो गुरुदेव। बाहर नहीं रहेगा कभी, हमेशा लगेगा खूब मस्ती है, मजे करेंगे। घड़ी देख गुरुदेव। के नहीं करना है सेवा, जी। सेवा घड़ी देख के नहीं होती। सेवा तो तब तक होती रहती है जब तक पूरी नहीं हो जाए, है जी गुरुदेव। ऐसे। बहुत अच्छा है बेटा, आप लोग सब समझदार हो, नई पीढ़ी है, आप सब बातों को समझते हो धीरे धीरे। आप जी। ही लोग देश को आगे ले जाओगे, जी। परिवार को आगे ले जाओगे, समाज को आगे ले जाओगे।
आप सबको समझते रहना, चीजों को समझे रहना चाहिए, करते कुछ भी रहें लेकिन समझदारी बनी रहनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, आगे ऐसा करेंगे और अच्छा करेंगे, है ना। जी गुरुदेव। तो खूब काम कर पाओगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई अच्छे से आपकी नौकरी होगी, सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। जी गुरुदेव, खुश धन्यवाद। खूब प्रसन्न धन्यवाद रहो, गुरुदेव। मस्त रहो, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और आप स्वस्थ। कैसे हो गुरुजी? आप कैसे हो? एकदम आनंद बेटा, एकदम बस अच्छे। बढ़िया। और माँ बाबा की देखिए, बहुत कृपा है आप गुरुजी। लोगों की आप लोगों की तमाम जो नकारात्मक स्मृतियां थी हाँ हाँ बची हुई भी नष्ट हो गई यहाँ से सब। जी जी ये आवश्यक था, ये होना जी एक, तो कर लिया आपने, बहुत अच्छा किया, ठीक है। जी जी गुरुजी। देखो क्या क्या सब नष्ट हुआ, आप लोग जी गुरु जो सवारे आप बच्चे हैं, सब महिलाएं, जी ये गुरुजी। सारे कष्ट थे नष्ट हुए। अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, गंदे स्वप्न आते थे, अनिद्रा की स्मृतियां थी, आर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, फूलों में सड़न हो रही थी, कार्य से अरुचि हो जाना, आलस से बने रहना, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, फाइब्रॉइड्स बनाने वाली स्मृतियां थी, चेस्ट में गांठों की स्मृतियां थी, भ्रमित रखने वाली स्मृतियां थी, ल्यूकोरिया की स्मृतियां थी, हार्मोनल इंबैलेंस था, गले में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, भूख कम लगती थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, स्पाइनल कॉर्ड में, लीवर में, कोलोन में, गुदद्वार में, हड्डियों में और गॉल ब्लेडर में। जी गुरुजी बिल्कुल सही। ये तो बोलते थे आपको ओसीडी है, काफी दिन से बोलते थे। ये धोती रहती हो, कभी पूरे दिन लगी रहती हो, मशीन धोती रहती। दरबार दरबार की यही कृपा है कि हाँ बाबा के भक्त और शिष्य जान जाते हैं कि ओसीडी क्या है और हाँ शिवोफ्रेनिया क्या यही है। गुरुजी। लेकिन अभी गुरुजी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये नहीं सोचती इतने बड़े बच्ची बिल्कुल लड़की बन के घूमती हूँ। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही रहना है, खूब मस्ती में जीवन काटना है, अपना परिवार अच्छा रहे, स्वयं अच्छे रहे, बस फिर समाज अच्छा रहता ही है, फिर सब बस आगे अच्छा। गुरुजी, बस आपका ऐसे आशीर्वाद बना रहे। और माँ बाबन से तो डेली बात होती ही रहती है, लेकिन आज मौका मिला आपसे बात करने का। धन्य हो गए हम तो। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्ते गुरुदेव जी। खुश रहो बेटा। माँ बाबा और आपकी कृपा से मेरी न्यू जॉब लग गई है और 20 अगस्त से ज्वाइनिंग है मेरी। आशीर्वाद दीजिए कि नई जॉब अच्छे से चले। बिल्कुल बेटा, सब बहुत अच्छे से कर पाओ, खूब एंजॉय करोगे, ठीक है। अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, खुश रहो बेटा, सब कुछ खूब ठीक है प्रसन्न, जी। थैंक यू। खुश प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, कैसे हो? बढ़िया गुरुजी, मतलब दरबार आके तो कौन ही बुराई हो सकता है, सब बढ़िया ही बढ़िया होता है। जैसे ही दरबार में आ जाओ सारे कष्ट एकदम से, तो बाबा एकदम बराबर कर देते हैं, सारे कष्ट कुछ रहता ही नहीं है। अभी खूब कल तक पीठ में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में दर्द सब था, अभी संकल्प किया एकदम सब सही हो गया। बिल्कुल बेटा, आप सब जी अपने गुरुजी। प्रार्थना और संकल्प से ही अच्छे होते हैं। जी गुरुजी। खूब गुरुजी खुश रहो। फरवरी में मैं आई थी, तब था दिक्कत की शादी में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, आपने कहा था जल्दी हो जाएगा। मार्च में गुरुजी रिश्ता पक्का हो गया, नवंबर 12 को शादी भी फिक्स हो गई है गुरुजी। खूब बधाई हो बेटा। आप सुखी धन्यवाद रहो, आप गुरुजी। परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जहाँ जी जाओ अपने कुल का नाम रोशन करो, खूब खुश हो बेटा, धन्यवाद गुरुजी। खूब गुरुजी खुश। बस थोड़ा, जैसे आपने शादी का थोड़ा करवा मतलब हो गया, आप थोड़ा जैसे आपने बताया 4 4 डिग्री है मेरे पास भी, लेकिन नौकरी का थोड़ा हो रखा आंखें है बंद करो, मतलब आंखें बंद करो, और आकर्षण बढ़ाया जाए दरबार का, वाणी में, नेत्रों में, चेहरे पे और आकर्षण बढ़ा दिया, संबंध खराब कर सभी स्मृतियां नष्ट की, राहत और आकर्षण बढ़ दिया जाए दरबार का, सक्रिय कर दिया। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, बंधन खींच दो 5 बार, कम होता है। बढ़िया है, खूब खुश रहो, खूब धन्यवाद प्रसन्न, गुरुजी।
गुरुजी बस वो बवासीर की परेशानी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और टॉन्सिलिटिस। अब नहीं, जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खत्म, आज से कुछ भी नहीं, जी नथिंग। वो स्मृति थी, आपको रोग नहीं था, सब खत्म, सब अपने जी गुरुजी। गुरुजी महाहवन के लिए आगे है। हाँ, आप रहेंगी उसमें, महा में आप हो और बच्चा पीछे खड़ा है, वो ब्लैक उसमें, हाँ ये रहेगा। और पीछे पीछे मम्मी आपकी पीछे है, जी जी वो रहेंगी, 3 लोग रहो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, खूब खुश रहिए आप लोग, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।